नरेंद्र मोदी की चिता का सामान इस वक्त मेरे हाथ में है। पाकिस्तान जिसने इंडियन हमले की भरपूर जवाबी कार्रवाई की, लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि अभी बदला लेना बाकी है और उसका जो नुस्खा है वो मेरे पास मौजूद है। पाकिस्तान इंडिया के 15 से जायद जो सिटीज हैं उनको निशाना बना चुका है। उन्होंने 9 टारगेट को अगर यानी कि निशाना बनाया है तो पाकिस्तान दुगना नहीं बल्कि तिगना बड़ा रिस्पांस देने के लिए तैयार है। उसके लिए पाकिस्तान के पास कौन से मिसाइल हैं वो मैं आपको बता देता हूं और साथ में हम उनकी जो खसूसियत है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो अगर हम स्टार्ट करें रॉकेट आर्टिलरी से, तो पाकिस्तान के पास KRL गजब ऐसा जो मिसाइल है जो गजब जो है वो ढहा सकता है और 40 किलोमीटर यानी कि बॉर्डर एरियाज में किसी भी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का चिथियां जो है वो बिखेर सकता है और उसको राख का ढेर बना सकता है। उसके बाद पाकिस्तान के पास A100E है और ये मिसाइल्स पाकिस्तान को चाइना ने गिफ्ट कर रखा है और ये 120 किलोमीटर के अंदर अपना जो हदफ है उसको सही सही 100% एक्यूरेसी के साथ तबाह कर सकता है। उसके बाद पाकिस्तान का अपना मेड इन पाकिस्तान फतेह 1 मिसाइल है और ये 140 किलोमीटर के अंदर दुश्मन के जो दांत हैं उनको खट्टे कर सकता है। और उसके बाद फतेह 2 है और ये 400 किलोमीटर यानी कि आप लाहौर से अगर इसको फायर करेंगे तो ये दिल्ली में मोदी के सर के ऊपर जाकर लगेगा, यानी उसके कैपिटल तक पहुंचने की सलाहियत रखता है। उसके बाद शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक जो मिसाइल्स हैं ये पाकिस्तान के दिफा को और ज्यादा मजबूत बनाते हैं और मुखालिफ जो कंट्री है यानी मोदी है, भारत है, उसको जो है वो भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। गजनवी जो 1 है ये 290 किलोमीटर से 320 किलोमीटर तक की रेंज रखता है। उसके बाद शाहीन 1 जो है ये बहुत कमाल का मिसाइल है। ये 750 किलोमीटर से 1000 जो किलोमीटर है वहां तक ये अपने टारगेट को निशाना बना सकता है। उसके बाद फिर आता है गोरी। गोरी के ऊपर आपको एक बंदा याद आएगा, बाबा जी आया जे गोरी, आया जे गोरी। अब ये जो गोरी है, गोरी जो है ये 1500 किलोमीटर, गोरी 1 1500 किलोमीटर। और फिर हमने अगर मोदी और ज्यादा जो है वो उसकी कमीनगी निकालनी होगी तो उसके लिए गोरी 2 है। ये 2000 से 2300 किलोमीटर तक अपना जो हदफ है, यानी अगर पाकिस्तान लाहौर से कोलकाता को भी अपना टारगेट बनाना चाहे जो बे ऑफ बंगाल के इंडिया की दूसरी साइड के ऊपर है तो उसको भी हम ठीक ठीक जो है वो निशाना बना सकते हैं। उसके बाद पाकिस्तान का सबसे प्रीमियम जो मिसाइल है शाहीन 1 2500 किलोमीटर, शाहीन 2 2750 किलोमीटर। कराची से इजराइल ठीक 2700 किलोमीटर दूर है। अगर इस कॉन्फ्लिक्ट में इजराइल ने इसका हिस्सा बनने की कोशिश की तो उसकी तबाही का सामान भी हमारी जेब में मौजूद है। उसके बाद अबाबील है, ये बहुत तगड़ा मिसाइल है और ये 2200 किलोमीटर की रेंज करता है। उसके अलावा जो है पाकिस्तान के जो मिसाइल्स हैं ये हर तरह का सामान है। एयर टू एयर यानी कि हमारी फिजाइया उनकी फिजाइया के ऊपर हमला कर सकती है। फिर ग्राउंड टू एयर, नीचे से जहाज को ऊपर तबाह करना। फिर जो है वो एयर टू ग्राउंड, फजा से जमीन के ऊपर हमला करना, इसको सरफेस टू सरफेस कहा जाता है। उसके बाद सी जो है, सी का जो सरफेस है, पाकिस्तान अपने समंदर से इंडिया के किसी भी शहर को निशाना बना सकता है। उसके बाद पाकिस्तान अपनी जमीन से इंडिया की समंदर में आबदोज को निशाना बना सकता है। फिर फजा से पाकिस्तान इंडिया की आबदोज को जो है वो निशाना बना सकता है। और कुल मिलाकर मोदी की चिता को जलाने के लिए हमारे पास, पाकिस्तान के पास मेड इन पाकिस्तान, मेड इन चाइना, मेड इन साउथ अफ्रीका, मेड इन साउथ कोरिया, मेड इन अमेरिका, तकरीबन कमोबेश 250 मिसाइल्स हैं जिसमें क्रूज मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं,
हर टेक्नोलॉजी का, हर तरह का मिसाइल पाकिस्तान के पास मौजूद है। और यही वजह है कि आज जंगी इन्वायरमेंट में भी हम चिल हैं, रिलैक्स हैं, लोग शादियां कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी सिर्फ एक वजह है और वो ये है कि जनाब पाकिस्तान का जो दिफा है वो मजबूत है और पाकिस्तानी अफवाज, पाकिस्तानी एयरफोर्स सिर्फ पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की हिफाजत करना नहीं जानती, बल्कि दुश्मन के चप्पे चप्पे को तबाह करने की भरपूर सलाहियत रखती हैं।